असली नकली की पहचान। बहुत समय पहले की बात है। रोहन नाम का एक समझदार लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता एक अनुभवी जौहरी थे, पर उनके अचानक निधन के बाद घर में पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। एक शाम उसकी माँ ने अलमारी से एक रेशमी पोटली निकाली और रोहन को देते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिता की दी हुई आखिरी निशानी है। इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और बेच दो ताकि हमारा गुजारा हो सके। रोहन वो पोटली लेकर शहर की सबसे बड़ी जौहरी की दुकान पर पहुंचा। वहां उसके चाचा चमन लाल एक ऊंची गद्दी पर बैठे थे। रोहन ने झिझकते हुए वो हार मेज पर रखा और अपनी माँ की परेशानी बताई। चाचा चमन लाल ने रोहन को सांत्वना दी और हार को अपने हाथ में उठा लिया। चाचा चमन लाल ने अपनी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगाया और एक आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हार के हर एक नग को गौर से देखना शुरू किया। उनकी आंखें हार की चमक और उसकी बनावट का बारीकी से निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने कुछ देर तक हार को घुमा फिराकर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। चाचा ने हार वापस पोटली में रखा और रोहन से बोले, बेटा, अभी बाजार बहुत मंदा चल रहा है। इस समय इस कीमती हार के तुम्हें सही दाम नहीं मिलेंगे। तुम इसे अभी मेरे पास ही रहने दो। क्यों न तुम कल से मेरी दुकान पर आओ और मेरे साथ काम सीखो। जब बाजार की हालत सुधरेगी तब हम इसे बेच देंगे। रोहन ने उनकी बात मान ली। अगले दिन से रोहन दुकान पर आने लगा। शुरुआत में उसे सिर्फ छोटी मोटी चीजें संभालने को दी गईं। वो रोज दुकान की सफाई करता, कांच के काउंटरों को चमकाता और ग्राहकों के आने जाने पर ध्यान देता। वो बड़े गौर से देखता कि चाचा कैसे पत्थरों की तराश और उनकी चमक का आकलन करते थे। धीरे धीरे चाचा चमन लाल ने रोहन को रत्नों की असली परख सिखाना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि कैसे एक असली हीरे के अंदर प्रकाश की किरणें नाचती हैं और कैसे नकली कांच पर सिर्फ सतह से चमक आती है। रोहन अब घंटों तक अलग अलग पत्थरों को लेंस से निहारता और उनके गुणों को अपनी डायरी में लिखता। महीने बीतते गए और रोहन अब एक कुशल जौहरी बन गया था। उसे अब पत्थरों को छूने भर से उनकी शुद्धता का अंदाजा हो जाता था। वो असली और नकली के बीच का सूक्ष्म अंतर पहचानने में माहिर हो गया था। अब दुकान के बड़े बड़े फैसले भी चाचा रोहन की सलाह लेकर ही करते थे। एक दोपहर जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, रोहन को अपनी माँ का वो हार याद आया। उसने तिजोरी खोलकर वो रेशमी पोटली निकाली और हार को मेज पर रखा। जैसे ही उसने जौहरी वाले लेंस से हार को देखा, उसके होश उड़ गए। वो हार, जिसे वो अब तक बहुत कीमती समझ रहा था, वो तो सिर्फ रंगीन कांच का बना हुआ था। रोहन हार लेकर तुरंत चाचा के पास गया और घबराते हुए बोला, चाचा, ये हार तो नकली है। ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। आपने मुझे उसी दिन सच क्यों नहीं बताया जब मैं इसे बेचने आया था? चाचा चमन लाल धीरे से मुस्कुराए और रोहन को अपने पास बैठने का इशारा किया। चाचा ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर उस दिन मैं तुम्हें सच बताता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारे पिता की निशानी को कम कीमत में लेना चाहता हूँ या तुम्हें धोखा दे रहा हूँ।